तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल भारत मोबिलिटी में। और जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर आपको लोन लेना है तो आप लोन कैसे ले सकते हैं, लोन लेने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, और लोन आप अगर आपको अच्छे से लोन लेना, आप चाहते हैं कि लोन अगर आप चाहते हैं कि आपका लोन अच्छे से मिले बिना किसी दिक्कत के, तो आपको अपना सिबिल स्कोर, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड जो स्कोर है वो आपको अच्छे से बना के रखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आप लोन ले रहे हैं या फ्यूचर में कभी लोन लेंगे तो आपको क्या क्या नियम, क्या क्या रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्या क्या कुछ ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए जिसकी मदद से आप अपना अच्छा सिबिल स्कोर कर लें और आपको लोन आसानी से मिल जाए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारे ई रिक्शा भाइयों के लिए नहीं है, ये हर उस आदमी के लिए है जो कभी किसी फ्यूचर में कोई लोन लेने वाला है, कार लेने वाला है, किसी भी तरह का लोन, होम लोन, कार लोन, किसी भी तरह का लोन लेने वाला है, उसके लिए वीडियो है। तो अपने सिबिल स्कोर को हम कैसे इंप्रूव करें ये बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि सिबिल स्कोर होता क्या है। दोस्तों सिबिल एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी कंपनी या एक इंडिविजुअल बंदे की, एक सिंगल बंदे की, वो क्रेडिट स्कोर चेक करता है कि वो उसने कितना लोन लिया है, कितना लोन नहीं लिया है, कितना वो लोन चुकाया है, कितना डिफॉल्टर है। सिंपल भाषा में यही है। और इसको अगर स्कोर, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें पेपर में मार्क्स मिलते हैं 1 से 100 तक, तो वैसे ही सिबिल स्कोर में आपको 300 से 900 तक मार्क्स मिलते हैं। जितना आपका सिबिल स्कोर 900 के पास होगा उतने आपका सिबिल स्कोर ज़्यादा होगा और आपको लोन मिलने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। और जितना आपका सिबिल स्कोर 300 के पास होगा उतना आपका मार्क्स कम आएंगे और आपको लोन मिलने में दिक्कत आएगी। तो दोस्तों अब सवाल आता है दिमाग में कि सिबिल स्कोर क्यों बनाना जरूरी, क्यों इंपॉर्टेंट है सिबिल स्कोर करना। तो देखिए, सिबिल स्कोर करना, क्रेडिट स्कोर करना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको लोन, सिंपल सी बात है, लोन के लिए अगर आप कंपनी कोई लोन देना चाहती है तो उसको सिबिल स्कोर देखेगी। सिबिल स्कोर में वो सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपने कितने बार लोन लिया है, कितनी बार लोन चुकाया है, आप किसी कर्जे में तो नहीं है, कितना लोन ले रखा है, वो हर चीज़ें जो भी पैसों से जुड़ी आपके होता है वो सारी चीज़ें सिबिल स्कोर में आपकी आती हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको अपना सिबिल स्कोर अच्छा करना है, इंप्रूव करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चाह रहे हैं कि 6 महीने में, 7 महीने में आपको लोन लेना है, ठीक है, तो बिल्कुल लोन लीजिए। लेकिन उससे 6-7 महीने से पहले आप छोटे छोटे किसी रैंडम चीज़ों पे, मान लो फ्रिज ले लिया, फ़ोन ले लिया, आप लोन लो और उसको चुका दो। जैसे कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको अपनी हिस्ट्री अच्छी बनानी है, ठीक है। यहाँ पे हिस्ट्री, आपको पास्ट जो रिकॉर्ड है वो अच्छा बनाना है। कहते हैं ना, इसका भी पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, ये पहले बहुत अच्छा आदमी है इसलिए इसको हम लोन दे रहे हैं। तो आपको पास्ट अपना अच्छा बनाना है। और पास्ट अच्छा तब बनेगा जब आप कुछ लोन लेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हम लोन लेंगे ही नहीं, हमारा तो पास्ट रिकॉर्ड अच्छा बनेगा, नहीं। आप जब तो कोई काम करेंगे ही नहीं तब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि आप उस काम में अच्छे हैं कि नहीं। तो जब तक आप लोन लेंगे ही नहीं तब तक पता ही नहीं चलेगा कि आप लोन चुकाते हैं कि नहीं। तो आपको लोन लेना जरूरी है, क्रेडिट स्कोर अच्छा करने के लिए लोन लेना जरूरी है, ठीक है। पहली ये चीज। दूसरी ये चीज कि अपने लोन चुकाने में एक डिसिप्लिन रखिए, एक रिमाइंडर सेट करिए कि भाई इस टाइम लोन देना है, इस टाइम लोन की किस्त देनी है। तो सब आपको ध्यान से रखना है। आपको रिमाइंडर, एक मोबाइल में रिमाइंडर, कहीं बहुत सारी चीज़ें रिमाइंडर करने के लिए रिमाइंड बना के रखिए, जिससे कि आपने अपना किस्त जमा करने में बिल्कुल भी लेट ना करें और आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहे, आप डिफॉल्टर में ना आए, ठीक है। अब एक चीज़ क्या है कि कभी भी आप लोन लें तो लोन लेते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि आप वो लोन चुका पाएंगे कि नहीं। जैसे कि मान लो आपको एक कार लेनी है, उसके लिए आपको 2 लाख का लोन लेना है और आपको दिमाग में है कि भैया 1 साल के अंदर मैं या 2 साल के अंदर मैं लोन चुका दूंगा। तो उसमें आप करेंगे 1 साल 2 साल नहीं, आप 4 साल का लोन बनाइए। 4 साल के लिए लोन लीजिए। ज़्यादा टाइम पीरियड के लोन लेने से फ़ायदा ये होता है, 2 चीज़ फ़ायदा होता है। पहला, एक तो ज़्यादा टाइम पीरियड के लेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा और आपको चुकाने में आसानी होगी, ज़्यादा छोटी किस्त बनेगी और आपको चुकाने में आसानी होगी, जिससे कि आपका बाकायदा सिबिल स्कोर अच्छा बनेगा। दूसरी बात कि लोन जो है, कर्जा, बैंक से कर्जा आप ज़्यादा मत लीजिए। मान लीजिए आपने एक ही दिन में फ्रिज भी खरीद लिया, एक ही दिन में टीवी भी खरीद लिया, एक दिन में कार भी खरीद लिया, होम लोन भी ले लिया,
तो आपका अब क्या है, बहुत सारा जो आपका लोन है, बहुत सारी जो चीज़ों का लोन आपने किस्त ब्याज आपने कर्जा ले रखा है, बहुत सारी चीज़ों का कर्जा ले रखा है। अब उससे फायदा भी हो सकता है, नुकसान। बहुत सारी चीज़ों का कर्जा ले रखा है तो बहुत सारी चीज़ों का कर्जा शायद आप ना चुका सको और आपको क्रेडिट आप ना चुका सको, डिफॉल्टर में चले जाओ और आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाए। लेकिन इसका एक फायदा ये है कि अगर आपने बहुत सारा लोन ले लिया है और आपने बहुत सारा लोन, बिल्कुल सारा का सारा लोन टाइम से चुका दिया है, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर अचानक से बूस्ट हो जाएगा, अचानक से बहुत हाई पर चला जाएगा, 900 के बिल्कुल पास पहुंच जाएगा। तो बहुत सारा एक साथ लोन लेना फायदा भी है, नुकसान भी। अगर आप चुका सकते हो बहुत सारा एक साथ लोन तो आप बिल्कुल लीजिए और उसको टाइम से चुका दीजिए। लेकिन अगर नहीं ले सकते तो प्लीज मत लीजिए, नहीं तो आप गलती कर देंगे, नहीं भर पाएंगे और आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। अब दोस्तों, लोन की जब बात हुई है तो यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि जो क्रेडिट कार्ड है, जो क्रेडिट कार्ड आप लेते हो वो भी एक तरह का लोन लेना है। हर एक महीने आप क्या कर रहे हो, एक महीने पहले उसको में सारा उसका खर्चा कर रहे हो और एक महीने बाद उसका बिल चुका दे रहे हो। तो एक तरह से क्या, एक महीने के लिए आप बैंक से लोन ले रहे हो, तो वो भी एक तरह का लोन है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जैसे कि मान लो आपको जितना आपका लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, उससे 50-60% खर्चा करना है। ठीक है, जैसे कि आपकी लिमिट 10,000 है तो आपको 5,000 6,000 खर्चा करना है, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। ज़्यादा खर्चा करने से भी लोन ज़्यादा हो जाता है और आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। तो आप उसी हिसाब से अपनी क्रेडिट स्कोर बना के रखें। जैसे कि मान लो आपको पता है कि एक महीने में आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे तो आप 5,000 खर्चा कर लोगे, तो लगभग फिर उस टाइम आप 10,000 की लिमिट बनाओ। अब एक और चीज़ आती है, ये खैर आपका पॉइंट नहीं है लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है कि अपना क्रेडिट स्कोर समय समय पर चेक करते रहिएगा। ठीक है, चेक करते रहिएगा, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभार बाय मिस्टेक, क्योंकि जो इंसान वहाँ पे सिविल स्कोर आपका टाइप कर रहे हैं, सिविल स्कोर आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी इंसान ही, उनसे भी गलती हो सकती है। किसी भी रैंडम चीज़ों की वजह से गलती हो सकती है। मान लो उन्होंने आपका नाम डिफॉल्टर में डाल दिया और आपको पता ही नहीं है, आपको लग रहा है कि यार मेरा सिविल स्कोर बड़ा बढ़िया है, लेकिन उन्होंने आपका नाम डिफॉल्टर में डाल दिया। तो उसको बचने के लिए आप हर टाइम टू टाइम, 1 महीना 1.5 महीना में अपना सिविल स्कोर चेक करना आजकल बहुत आसान है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट आ गई हैं जिसकी वजह से आप सिविल स्कोर अपना फ्री में चेक कर सकते हैं। पैसाबाजार.com, ये बहुत सारे आ गए हैं, तो इन सब पे आप जाके चेक कर सकते हैं। अब अगली बात है कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो सिर्फ एक तरह का लोन मत लीजिए, अलग अलग तरीके के लोन लीजिए। जैसे कि आप होम लोन लीजिए, आप कार लोन लीजिए, आप पर्सनल लोन लीजिए। मतलब अलग अलग तरह के लोन लेने से क्या होता है, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा इंप्रूव होता है। और मान लीजिए आप लोन के लिए अप्लाई करने गए और आपको बैंक वालों ने मना कर दिया किसी भी XYZ रीज़न की वजह से, फिर आप दूसरे बैंक पे गए, फिर आप तीसरे बैंक पे गए, फिर आप चौथे बैंक पे गए। ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जिस रीज़न से पहले बैंक ने मना किया है वही रीज़न से दूसरा बैंक भी मना कर सकता है, वही रीज़न से तीसरा बैंक भी मना कर सकता है। तो इस कंडीशन पे आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा और फिर कुछ दिनों बाद अपना सिविल स्कोर सही करके, जो भी कमियां वो बता रहे हैं वो सही करके फिर लोन लेने दोबारा जाना पड़ेगा। तो आखिरी में मैं अपनी ई रिक्शा भाइयों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोन ले रहे हो तो ज़रूर लीजिए। ये मत सोचिए कि उसमें क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ रहा होगा आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। क्योंकि लोन लेना हमारे लिए ही है, लोन जो स्कीम है, जो चीज़ है हमारे लिए, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए ही लोन, कि हम पे इतना पैसा नहीं होता अचानक से कि एक ही चीज़ में हम बहुत ज़्यादा कर दें। तो इसलिए धीरे धीरे उस चीज़ को करने के लिए हम लोन लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात समझ में आती है और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ये वीडियो बाकी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी पता चले कि अगर उनको लोन लेना है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो सिबिल स्कोर इंप्रूव करने के लिए की जाती हैं। क्योंकि सिबिल स्कोर जो है वो इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें लोन की ज़रूरत हर बड़े काम के लिए चाहिए होती है। चाहे हम कार ले रहे हों, चाहे होम घर बना रहे हों, चाहे हम कोई बाइक ले रहे हों, चाहे हम किसी की शादी कर रहे हों, हर चीज़ में हमें लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करें और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना प्यार हमसे ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद।